अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आपने अपने रोज़ाना ज़िंदगी में या सोशल मीडिया के ज़रिए से एक लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा, प्रोक्रास्टिनेशन। ये लफ्ज़ क्या है प्रोक्रास्टिनेशन? आज का हमारा मौजू यही प्रोक्रास्टिनेशन है। इसके हवाले से प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, इसके असरात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, इसके हवाले से आज हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के ज़रिए से चीज़ें सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें जो है सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, उसके बाद कौन लोग इससे सफ़र करते हैं, किन लोगों में ये पाया जाता है और इसके अलामात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके साथ साथ इसके नुकसानात और इसके असर क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन होने से, और इसका हल क्या है, इसका इलाज। एक आदत होती है कामों को डिले करना, कामों को टालना। जो काम करना ज़रूरी होता है उस कामों को हमें जो है डिले करते हैं, उसे जो है प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम सब लोग जो है, जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे, जब हमें एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां मिलती थी, तो छुट्टियों के साथ साथ हमारे स्कूल वाले जो हमको होमवर्क दिया करते थे, हम वो होमवर्क को जो है एंड टाइम तक, स्कूल के शुरू होने के एंड टाइम तक जो है डिले करते थे और आखिरी के 10 या एक हफ्ते में जो है पूरा होमवर्क लिख करके जो हम स्कूल जाया करते थे। बाकी हमारे पास 2 महीने होने के बावजूद हम जो है उसको होमवर्क नहीं करते। ये भी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का एक अलामत है। और इसके कौन कौन किन किन लोगों में पाया जाता है? प्रोक्रेस्टिनेशन इन जनरल जो है हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है, किसी के अंदर कम या किसी के अंदर ज़्यादा। एक तहकीक के मुताबिक जो है प्रोक्रेस्टिनेशन यंग जनरेशन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और स्पेशली स्टूडेंट्स और 14 से लेकर 29 साल के लोगों में जो है 80% जो है प्रोक्रेस्टिनेशन पाया जाता है और 29 साल के बाद ऊपर वाले लोगों में जो है ये 20% जो है प्रोक्रेस्टिनेशन पाया जाता है और उम्र के साथ साथ जो है प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता हुआ नजर आता है। और इसके बाद इसके अलामात, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है, किन किन सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है। इसको सिम्टम्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक इमोशनल साइंस और एक जो है डेली बिहेवियर पैटर्न्स। इमोशनल साइंस मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन जो है हमारे मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है, जैसे ओवरवेल्म्ड फील करना या लो मोटिवेशन फील करना, इसके साथ साथ गिल्ट और एंजाइटी। जैसे ओवरवेल्म्ड फील करना मतलब जब कोई काम हमें ज़्यादा होने लगे तो हमारे दिमाग में टेंशन और हमारे दिमाग में प्रेशर पाना, हम दिमाग को जो है सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाना, कामों को सही तरीके से कर नहीं पाना, जो है ये भी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का एक सिम्टम है। और लो मोटिवेशन, किसी भी काम को जो है करने का जज्बा नहीं है, किसी भी काम करने का मन नहीं है या किसी भी काम में हमारा दिल नहीं लगता, ये भी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का एक अलामत है। और गिल्ट और एंजाइटी, कामों को करने या ना करने की वजह से अफसोस, उस काम के बारे में अफसोस करना या कई काम करने के बाद भी अफसोस करते हैं कि इस काम को हमने पहले वक्त पर नहीं किया, ये भी जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का एक अलामत नज़र आता है। और डेली बिहेवियर पैटर्न्स में जो है अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जिम्मेदारियों को हम जो है टाल देते हैं। जैसे कोई मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम्स की पढ़ाई करने की बजाय वो मोबाइल में स्क्रॉलिंग कर रहा है, इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है, तो वो जो है अपनी जिम्मेदारियों को और अपने लिए जो ज़रूरी काम उसको करना है उसको जो है टाल रहा है। ये भी जो है एक सिम्टम है उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन पाए जाने की। की तरफ, प्रोक्रेस्टिनेशन की डिसएडवांटेजेस, इसके डीमेरिट्स की तरफ। वैसे तो प्रोक्रेस्टिनेशन के कई सारे नुकसानात और इसके कई सारे असरात जो हमारे ज़िंदगी में नज़र आते हैं। सबसे पहला तो वक्त की बर्बादी, हमारा बहुत सारा वक्त जो है बर्बाद हो जाता है, ज़ाया हो जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन करने की वजह से। और दूसरे जो ज़रूरी काम हमारे होते हैं वो काम करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचता। और दूसरा जो है मौका खो देना, हम जो है कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है खो जाते प्रोक्रेस्टिनेशन करने की वजह से। चीज़ों को जो है
जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपनी जॉब इंटरव्यू पर सही वक्त पर नहीं गया तो उससे जो है उसकी जॉब चली जाएगी। और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस का गिर जाना, इंसान जो है अपने क्वालिटीज़, अपने स्किल्स को जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है, इतने कामों को डिले करने की वजह से जो है वो कोई भी काम उस अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा, और टेंशन ज़्यादा होने की वजह से जो है अपने दिमाग पर दबाव और बेचैनी महसूस करने लगेगा। कामों को टालने के वजह से उसके पास इतने सारे काम पेंडिंग होते हैं कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद लोगों का भरोसा उस पर से उठ जाएगा, लोग जो उस पर भरोसा करने से पीछे हटेंगे। कोई भी उसके साथ ना ही काम करेगा, ना ही काम करना पसंद करेगा, क्योंकि वो ना ही सही वक्त पर जो वादा बोलता है, जो वक्त देता है कि मैं इस वक्त पर आऊँगा, उस वक्त पर वो नहीं आएगा, तो लोग भी जो है उससे काम करने से पीछे हटेंगे, और माली तौर पर भी जो है बहुत सारे नुकसानात उस शख्स को उठाना पड़ेगा जो प्रोक्रेस्टिनेट अपने कामों को करता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई रिटेलर या होलसेलर जो है अपने कस्टमर को सही वक्त पे अगर स्टॉक गुड्स अगर नहीं पहुंचाएगा, तो वो कस्टमर जो है उस होलसेलर रिटेलर से जो है बेजार होकर के जो है उससे अपना बिजनेस बंद कर देगा। और इसी तरह अगर वो शख्स जो होलसेलर रिटेलर जो है मैन्युफैक्चर के पास वक्त पर अगर स्टॉक या गुड्स नहीं मंगाएगा, तो आगे जा करके जो है स्टॉक और गुड्स का दाम बढ़ जाएगा, जिससे उसको ज़्यादा पैसा दे करके जो है माल खरीदना पड़ेगा, जिससे उसका मुनाफे में जो है कमी हो जाएगी। और ये रीजंस भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, टास्क को क्यों हम टास्कों को डिले करते हैं, क्यों हम कामों को टालते हैं। उसमें से एक चीज़ है, फैसला लेने में डर लगता है। हमें कोई भी फैसला लेने से जो है हमें बहुत डर लगता है कि इसका नतीजा क्या होगा, इस फैसले का नतीजा क्या होगा, इससे हम डरते हैं। और दूसरा जो है, काम में दिलचस्पी की कमी की वजह से, काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, किसी काम में हमारा मन नहीं है, तब भी हम जो है कामों को टालते हैं। और तीसरा, ओवर थिंक करना और परफेक्शन का प्रेशर, मतलब हर काम को जो है हम इतना सोचते हैं काम करने से पहले कि इस काम सही से हो पाएगा, या इस काम को हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या बेहतर करने की हम ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो काम हमसे बेहतर नहीं होता। इस वजह से हम सोच में जो है पड़ जाते हैं, इस वजह से हम काम को डिले करते हैं। और चौथा जो है, वक्त की गलत प्लानिंग, हम वक्त को जो है सही तरीके से प्लान नहीं करते, इस वजह से हमें प्रोक्रेस्टिनेशन जो है कामों को करते हैं। और थकान या मोटिवेशन की कमी, हमारे अंदर एनर्जी की कमी या जज्बे की कमी की वजह से भी जो है हम कामों को टाल देते हैं। और इसके हल की तरफ बढ़े, इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े, तो इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं। पहला जो है, अपने सराउंडिंग्स को जो है बेहतर बनाएं, अपना माहौल ऐसा बनाएं, ऐसे लोगों के साथ आप उठे बैठे ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं जो अच्छे जहन वाले, अच्छे मेहनत करने वाले और अपने काम के तरफ जो है पैशनेट हो। अपने काम से बेजारगी लेना या अपने कामों को टालने वालों से जो है बचे। अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे तो आपके अंदर भी जो है वो लोगों को देख करके जो है जज्बा आएगा, और आपको भी काम करने में अच्छा दिलचस्पी लगेगी, और आपके अंदर कोई काम करने में बेजारगी नजर नहीं आएगी। और डाइट, अपने खाने पीने में जो है एहतियात करें, बाहर के जंक फूड से बचें, हरी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाएं, क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में जो है प्रोटीन्स विटामिन्स मिलती है, जिससे हमारे बदन को भी जो है ताकत मिलती है, जो हमारे बदन जो हमारे लिए ज़्यादा देर तक काम करने में हमें ताकत देता है, एनर्जी देता है, जिससे हमें अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर वही जंक फूड, बाहर के खाने, तले हुए खाने की तरफ हम जाएंगे तो हमें जो है सिर्फ जायका मिलता है, टेस्ट मिलता है, लेकिन हमें एनर्जी, ताकत नहीं मिलती, जिससे हमें ज़्यादा देर काम करने से जो है नींद और सुस्ती महसूस होती है। और नींद, तीसरा हमारा सोल्यूशन ये है कि नींद अच्छी तरीके से रात को जल्दी सो जाएं, कम से कम 7 से 8 घंटे अच्छी तरीके से नींद कर लें। रात को देर तक फ़ोन चलाने से बचें, और सोने से पहले एक आधे घंटे से पहले जो है आपको अपने फ़ोन सारे स्क्रीन्स को जो है बंद कर ले और नींद की तरफ जो है चले जाएं। और दूसरा सोल्यूशन ये है, अपने कामों को जो है प्रायोरिटाइज करें, हर कामों को जो है अलग अलग डिवाइड कर लें।
जैसे हमारा प्यारा इस्लाम भी हमें सिखाता है कि हर एक काम को जो है हमारा इस्लाम भी हमें कैटेगरीज में डिवाइड करके जो है हमें बता दिए गए हैं। जैसे कौन सी चीज़ फ़र्ज़ है, कौन सी चीज़ें वाजिब है, कौन सी चीज़ें सुन्नत मौक़दा है। जैसे फ़र्ज़ में जो है 5 वक्त की नमाज़ें, जो नमाज़ें जिस वक्त पर फ़र्ज़ है उसी वक्त पर उसको अदा कर लें। ऐसा जैसे हमारे इस्लाम ने वाजिब के दर्जे में जो है वित्र की नमाज और ईद की नमाज जो वित्र वाजिब कर दी गई है, उसको भी जो है वाजिब जो है फ़र्ज़ से कम दर्जे का है, लेकिन करना उसे भी है, लेकिन दर्जा कम। तो इससे क्या पता चला, फ़र्ज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, फ़र्ज़ को ज़्यादा वक्त दे, फ़र्ज़ के लिए वक्त निकाल कर रख ले। और सुन्नत मौक़दा जैसे फ़ज्र की 2 सुन्नतें, ज़ोहर की सुन्नतें और गैर मौक़दा में जो है असर के पहले 4 सुन्नतें, और मुस्तहब में जो है तस्बीह, नफिल नमाजें, ये सारे जो है जैसे हमारे इस्लाम में डिवाइड कर दिए गए, इसी तरह हम भी हमारे अपने कामों को जो है कैटेगराइज कर लें। सारे टास्कों को, जो जो काम हमारे हैं उसको कैटेगराइज कर लेंगे तो आपको काम करने में वक्त भी मिलेगा और आपका कामों को जो आप प्लान भी कर लेंगे कि कौन से काम के बाद कौन सा काम करना है। फ़र्ज़ के तौर पर जो है आपके एग्ज़ाम्स है, आपके जॉब डेडलाइंस है, उनको जो आपको वक्त पर कंप्लीट करना है, वो आपका पहली कैटेगरी। और दूसरे में जो है पेइंग बिल्स, मतलब अपने बिल्स वगैरह, कोई भी घर के इलेक्ट्रिशियन बिल, इलेक्ट्रिकल बिल्स हो या वाटर बिल्स हो, उसको दूसरे दर्जे में। और हर रोज़ पढ़ाई करना और हर रोज़ के टास्कों को प्लान करना, टाइम टेबल बनाना, ये तीसरे दर्जे में। और घर के क्लीनिंग या कोई किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना हो या खाना पकाना हो, इसको जो है चौथे दर्जे में। और आखिरी दर्जे में जो है लर्निंग न्यू स्किल्स, न्यू हॉबीज़, नए हॉबीज़ को जो है सीखने के लिए आप वक्त आखिरी में दें। जब आपके पास वक्त, सारे काम, ज़रूरी काम हो गए, ज़रूरी काम सब खत्म हो गए, तो आखिरी में जो है कुछ नए हॉबीज़ को सीखने के लिए आप वक्त यूज़ करें। और दूसरा जो है सेट क्लियर डेडलाइंस, हर काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर लें। हर एक काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स कर लेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि ये टाइम तक मेरा इस काम को किसी भी तरह जो है कंप्लीट करना है। और डेडलाइन सेट करने से आपको भी ये पता चल जाएगा, ये टाइम क्लियर हो, अगर ये टाइम मैं पार कर लिया तो मैं इस काम को जो है प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप हर एक काम को जो है डेडलाइन सेट कर लें। उसके बाद हर एक काम को जो है छोटे छोटे हिस्से में जो है बांट लें। छोटे छोटे हिस्से में बांटने से जो है, जब छोटा छोटा हिस्सा पूरा हो जाएगा तो आपको, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को भी जो है एक मोटिवेशन मिलेगी, खुशी होगी कि मैंने कुछ काम का एक हिस्सा पूरा कर लिया, कुछ काम का हिस्सा पूरा कर लिया। तो इससे आपको भी खुशी होगी और आप और जज्बे से भी आगे बढ़ेंगे। हमारे आका अलैहिस्सलाम भी खुद भी इस सुस्ती से पनाह मांगते हुए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी है। तो आप भी उसूल बरकत के लिए इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खसाल। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सुस्ती, प्रोक्रास्टिनेशन से भी बचाएगा। और बिल आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के सेशन में हमने जो भी सीखा, जो भी समझा, जो भी जाना, उसको अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और इसके मुताबिक अगर आपके कुछ सवालात हो तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें।